एक तरफ जहां पूरे देश में वक्फ संपत्तियों को लेकर विवाद उठ रहा है, वक्फ बोर्ड की आवश्यकता को खत्म करने के लिए आवाजें उठ रही हैं, तो वहीं अब एक अलग मांग देश के किस व्यक्ति ने उठा दी है और उस मांग का सपोर्ट बीजेपी का कौन सा दिग्गज नेता कर रहा है। और आखिर वक्फ बोर्ड अगर जिंदा रहता है तो ऐसे में सनातन बोर्ड की मांग अब क्यों उठने लगी है। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब आज की अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल देश भर में वक्फ बोर्ड बिल को लेकर घमासान मचा है। माना जा रहा है कि वक्फ बोर्ड भारत की तमाम जगहों पर कब्जा बरकरार रखने के लिए उसे अपनी संपत्ति बताता है। यही विषय बहस का छिड़ा हुआ है, जिसको लेकर पिछले 6 महीने से देश में चर्चा का विषय लगातार गर्म है। इसी बीच कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने वक्फ बोर्ड की तर्ज पर देश में सनातन बोर्ड बनाने की मांग उठा दी है। उन्होंने कहा कि सनातन बोर्ड को भी उतनी ही जमीन मिलनी चाहिए जितनी वक्फ बोर्ड के पास है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड अपनी संपत्तियों के बारे में बातें कर रहा है, ऐसे तो देश में कुछ बचेगा ही नहीं। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने सनातनियों का दिल खुश करते हुए एक बड़ा पैगाम दिया, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश में दबदबा कायम रखने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी हिंदुओं के हक में आवाज उठाई और देवकीनंदन ठाकुर की इस मांग का तगड़ा समर्थन भी किया है। दरअसल मध्य प्रदेश के एक कार्यक्रम में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि देश में वक्फ बोर्ड रहेगा तो सनातन बोर्ड का भी निर्माण करना होगा। जितनी जमीन वक्फ बोर्ड ने हथिया रखी है उतनी ही जमीन सनातन बोर्ड को भी देनी होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि देश की संसद और एयरपोर्ट की जमीनों को भी वक्फ बोर्ड के होने का दावा किया जा रहा है। ऐसा ही रहा तो 10-12 साल बाद वक्फ बोर्ड पूरे देश पर ही अपना हक जताने लगेगा। ठाकुर ने कहा कि सनातन बोर्ड के मुद्दे पर देश के राजनेताओं को जवाब देना पड़ेगा और इसका समर्थन भी करना पड़ेगा। देवकीनंदन ठाकुर की इस मांग को भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का समर्थन मिल गया है। उन्होंने कहा कि देवकीनंदन ठाकुर की बात जायज है, सबका बन रहा है तो बनने दीजिए, हमें तो नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है। बता दें कि इससे पहले देश के कई साधु संत भी सनातन बोर्ड बनाने की मांग उठा चुके हैं। फिलहाल कथावाचक और देश के जाने माने नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के सनातन बोर्ड बनाए जाने के समर्थन में आया बयान कहीं ना कहीं अब राजनीतिक चर्चा का विषय भी बनेगा। अब ऐसे में देखना यह है कि इस चर्चा का विधानसभा के उपचुनाव पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि वक्फ बोर्ड अधिनियम को लेकर योगी और मोदी सरकार दोनों ने ही सख्ती दिखाई है, जिसकी वजह से ये मुद्दा अब कहीं ना कहीं राजनीतिक भी बनता जा रहा है। हवाला ये भी दिया जा रहा है कि यह बोर्ड पुराने अधिनियम के तहत बनाया गया था, जिसकी आज के समय में कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसे में हिंदुत्व की आवाज बुलंद करने वाले कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर और हिंदुत्ववादी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह का यह बयान हिंदुओं के लिए खुशी की लहर है।